साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप शेयर मार्केट में हैं और शेयर मार्केट से अच्छा लाभ कमा सकते हैं और कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 15% से लेकर के और 25% तक एक साल में आपको लाभ हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी पूंजी 4 सालों में कम से कम दोगुनी हो जाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना होगा और अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। साथियों, हम आपके बीच चर्चा के लिए केवल अपने अनुभव को बांटने के लिए आते हैं कि जो किताबी लिटरेचर है उसको जब जीवन में मैंने उतारा तो व्यवहार में जो रिजल्ट मुझे मिलते रहे उन्हीं को साझा करता हूं। साथियों, सवाल ये उठता है कि लोग सोचते हैं कि निवेश के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी होनी चाहिए। साथियों, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास 15 से 20 हजार रुपए की पूंजी है तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर शेयर में निवेश करके, शेयर मार्केट में निवेश करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ उठा सकते हैं। बस साथियों, यहां आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, व्यापार को समझना पड़ेगा, कंपनीज को समझना पड़ेगा, उनके लाभ को समझना पड़ेगा, जो तमाम बिंदुएं हैं उनको समझना पड़ेगा और 1 माह में उनकी स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम 2 बार, ताकि आपकी निगाह बनी रहे, आपका ध्यान बना रहे। बस इतना ही। आप जो भी काम करते हैं वो आप अपना काम करते रहें और एक तरीके से कंपनियों में भागीदारी करके उसकी जो कैपिटल ग्रोथ है उससे और जो साल में आपको डिविडेंड मिलता है ब्याज की तरह, उससे आप लाभ उठाते रहिए। साथियों, जिनके पास बचत कम है, आम आदमी हैं, लेकिन उनके पास समझ है, व्यापार को समझने की समझ है, जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है वो क्या करें, इसी पर आज कुछ बातचीत होगी। साथियों, तमाम सवाल हमारे सामने आते रहते हैं और उन सवालों को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसे डाइवर्सिफाई करें। एक ही बास्केट में अगर आप अपनी छोटी पूंजी भी लगा देते हैं तो हो सकता है कि वो पूंजी आपकी समाप्त हो जाए। इसलिए अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करें। साथियों, कोई भी अच्छा गोल्ड का ETF चुनें। गोल्ड का ETF चुनने का मतलब सीधे तौर पर सोना खरीदना ही है। दूसरा, बॉन्ड मार्केट का कोई अच्छा सुरक्षित बॉन्ड ETF चुनें। यदि आपने 2 चुन लिए तो तीसरी कड़ी में 9 कंपनियां चुनें, अच्छी हो, मजबूत हो, कर्ज मुक्त हो, लीडर हो अपने क्षेत्र सेक्टर की, निरंतर लाभ कमाने वाली हो और उनके व्यापार आगे भी इसी तरह से बढ़ने की आपको उम्मीद है। इनमें भी साथियों 7 कंपनियां लार्ज कैप की चुनें और 2 कंपनियां मिड कैप की चुनें।
साथियों, आपको मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। आप रोज जो है भोजन करते होंगे, और जो भोजन में आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, यह आपके भोजन का मुख्य भोजन है। साथियों, यह मुख्य भोजन ही आपका लार्ज कैप है। इसके अलावा साथियों, आप सलाद भी खाते होंगे, तो भोजन का सलाद आपकी मिड कैप है। चटनी जो है वो आपकी स्मॉल कैप है। तो सबसे ज्यादा भोजन जो है उसमें लार्ज कैप हो, और सलाद की तरह मिड कैप की कंपनियां हो। इसीलिए हमने 7 और 2 का अनुपात 9 में रखा। साथियों, एक और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्रिकेट मैच तो आपने देखा ही होगा। साथियों, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और इन 11 खिलाड़ियों को चुना जाता है। इसी तरीके से आपको सेलेक्टर बनकर अपने पोर्टफोलियो अर्थात अपने टीम के 11 खिलाड़ियों को चुनना है। और साथियों, अगर ये 11 खिलाड़ी आपने अच्छे खिलाड़ियों को चुना तो आपकी टीम तैयार है, और आप जीतने की आशा कर सकते हैं, और आप जीतेंगे भी। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है कि इतना तो पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं 11 खिलाड़ियों को खरीद लूं। तो कोई बात नहीं, आप अपनी पहली बचत में, चाहे वो 2000 की क्यों ना हो, कम से कम एक खिलाड़ी तो खरीद कर अपनी टीम में रख सकते हैं। फिर जब आपके पास 2000 रुपए हो जाएं, तो दूसरी बचत में दूसरा खिलाड़ी, और तीसरी बचत में तीसरा खिलाड़ी, इस प्रकार आप धीरे धीरे करके अपने 11 खिलाड़ियों को अपने पोर्टफोलियो में चुन सकते हैं। साथियों, इसमें समय लगता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जिन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है, क्या सेलेक्टर की तरह आपने उनकी एक सूची बना रखी है, और समय समय पर आप उनकी स्टडी करते हैं, उनके व्यापार को समझते हैं, देखते समझते हैं, उनके खेल को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके पास 11 खिलाड़ियों की सूची है, तो आप धीरे धीरे करके उनको अपनी टीम में शामिल करते हैं, और एक दिन पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। साथियों, इस शेयर मार्केट में छोटी छोटी लहरें आती रहती हैं। कंपनियों के रेट नीचे जाते हैं, कंपनियों के रेट ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे समय का ग्राफ देखें, तो अच्छी, मजबूत, लीडर, कर्ज मुक्त, लाभ कमाने वाली जो कंपनियां हैं, वो उठते और गिरते स्तर से ऊपर की ओर ही जाती हैं। साथियों, आपके सारे खिलाड़ी चलेंगे। जैसे टीम में कभी कोई खिलाड़ी सैकड़ा मारता है, तो कभी कोई दूसरा खिलाड़ी, कभी कोई गेंदबाज 5 और 6 और 7 विकेट ले लेता है। फिर भी साथियों, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए, बीमार हो जाए, और आपको लगे कि अब आगे आपकी टीम में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है, तो आप उसे दूसरे खिलाड़ी से बदल भी सकते हैं। साथियों, आपका टीम का सिलेक्शन जितना अच्छा होगा, आपके जीत की उतनी ही गारंटी होगी। साथियों, कंपनियां अलग अलग व्यापार की हों, अलग अलग सेक्टर की हों, आपकी टीम में कुछ गेंदबाज
विकेट कीपर, बैट्समैन, फील्डर, गेंदबाजों में कुछ फास्ट बॉलर हो, कुछ मीडियम हो, कुछ स्पिनर्स अच्छे हों, ऐसी विविधता हो। बैट्समैन भी अलग अलग स्टाइल के हों, कुछ तेज गेंदबाज खेलने वाले अच्छे हों, कुछ मीडियम पेसर को अच्छा खेलते हों, कुछ स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हों। मेरा मतलब यह है कि विविध स्टाइल के अच्छे खिलाड़ी आप चुनें। साथियों, किसी भी एक कंपनी पर 15% से अधिक कभी ना लगाएं। अनेक कंपनियों में अपने धन को बांट कर रखें। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि हम शेयर्स को कब खरीदें, क्योंकि मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। साथियों, अगर आपका सिलेक्शन ठीक है तो जो भी कंपनी अपने पीक प्राइस से, अधिकतम प्राइस से, जब भी आप 10% या उससे अधिक आपको उसमें गिरावट मिले, आप उसको खरीदारी करें। अच्छी कंपनियों में यह मौका साल में 4 या 5 या 6 बार मिलता है, क्योंकि अधिकतर ये ऊपर और ऊपर जाती रहती है, लेकिन इनमें कभी कभी अपने पीक से 10 और 15 और 20% की गिरावट भी देखी गई है। तो ऐसे समय आप इन कंपनियों को खरीद सकते हैं। साथियों, आप सिलेक्शन करने में किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या देखें, यह आपको पहले सीखना होगा। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे पढ़ें, इसकी जो साथी कंपनी है यानी पीयर ग्रुप की कंपनी है, उनसे कैसे तुलना करें कि हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं, मैं इनमें से किसे चुनूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे आपने आईटी सेक्टर में चुनाव करना है, आपने टीसीएस चुनी या इन्फोसिस चुनी, कोई एक चुनी। आपको बैंक में चुनाव करना है, आपने एचडीएफसी बैंक चुना या आईसीआईसीआई बैंक चुना। आपको नंबर 1 चुनना है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप 10 शेयर मत खरीदें, उसका 1 शेयर भी खरीद सकते हैं और पोर्टफोलियो में रखिए। इसी तरह से आपको केमिकल के, ऑटो के, एफएमसीजी के आदि अलग अलग सेक्टर के लीडर कंपनी चुननी है। साथियों, आप कंपनी भी चुने और सेक्टर जब चुने तो आपके लिए वो सेफ सेक्टर हो। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और जोखिम भरा सेक्टर आप न चुने। जैसे आईटी, एफएमसीजी, बैंक और फार्मा, ये सेफ सेक्टर माने जाते हैं। साथियों, पहले आप कंपनी समझें, उसका व्यापार समझें, उसके लाभ को अच्छी तरह से जानें और समझें, तभी उस कंपनी के शेयर चुनें। अब साथियों, आपको समझाएगा कौन, बतलाएगा कौन, आपको गाइड कौन करेगा, यह भी एक समस्या है। साथियों, अगर आप YouTube देखें तो ढेरों लोग हैं जो आपको ये बेसिक जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता अपने में विकसित करें। पूछकर पैसा न फंसाएं। लोग पूछकर पैसा फंसाते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें। जो शेयर उनके पास है उनके विषय में भी वो कुछ नहीं जानते हैं। वो क्या व्यापार करती है, उसका कितना लाभ है, उसके ऊपर कितना कर्ज है, कुछ नहीं जानते, केवल शेयर खरीदते हैं। वो भी चार्ट देखकर पैसा फंसा देते हैं। आप YouTube से भी मुफ्त में जानकारी, ज्ञान, ये सब कुछ समझ अपने आप में विकसित कर सकते हैं।
साथियों, आप मेरा YouTube चैनल देखें अथवा आप कोई भी जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो देखें और देख करके आप बेसिक ज्ञान लेकर स्टॉक चुनें एवं इनकी स्वयं पहचान करना आप सीख जाएंगे। मैं तो साथियों अपने YouTube चैनल में अपना अनुभव साझा करता हूं, किताबी ज्ञान कम देता हूं, लेकिन आप किताबी ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो ऐसे 6 चैनल हैं जिन्हें आप देखें, सुने, समझें और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है साथियों मनी बीज इंस्टीट्यूट चैनल, मनी बीज इंस्टीट्यूट चैनल। दूसरा है FinnovationZ.com। तीसरा है स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। साथियों चौथा है एक मैडम है CA रचना पटके रनाडे, सुनील मिगलानी जी का चैनल है, प्रांजल कामरा जी का चैनल है, नितिन भाटिया जी का चैनल है। साथियों आप अगर साइट की बात करें कि कौन सी साइट में हम देखें, तो मनी कंट्रोल की साइट है, टिकर टेप की साइट है, चार्ट इंक की साइट है और स्क्रीनर की साइट है। इन 4 वेबसाइट से आप चार्ट के साथ उनकी माली हालत आदि सब कुछ जान सकते हैं। यहां आपको बिना कंपनी को, उसके व्यापार को समझे कुछ नहीं करना है। यदि आपको शेयर मार्केट में रहना है, आपको कंपनी और उसके व्यापार को समझना ही होगा। साथियों बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, आप 2-2 हजार करके भी आप लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। साथियों यदि आप शेयर मार्केट में वास्तविक लाभ कमाना चाहते हैं तो कम से कम आप 5 साल से अधिक का सोचें, क्योंकि जितना लंबा आप सोचेंगे आपको लाभ भी उतना ही लंबा होगा। यदि आप 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 1 माह की सोच रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप जोखिम के साथ खेल रहे हैं और इस जोखिम के साथ खेलने में जोखिम जरूर आपको उठाना होगा और जोखिम दोनों तरफ होता है, मिला तो अधिक और गया तो पूरा। यदि आप इस जोखिम के खिलाड़ी नहीं हैं, आप निवेश करके अपने पूंजी को बचा करके वास्तविक लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, इसमें निवेश करिए और 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि एक दिन यही पोर्टफोलियो आपको शानदार दिखेगा, आप खुश होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।